नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय व्यापार समझौते के बारे में। ख़ास तौर से भारत की भागीदारी पर नज़र डालेंगे। क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रीय व्यापार समझौते कैसे देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देते हैं और भारत इस क्षेत्र में किस तरह से सक्रिय है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्रीय व्यापार समझौते यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं। ये समझौते दो या उससे अधिक देशों के बीच व्यापार को सरल और सुगम बनाने के लिए होते हैं। इसमें देशों के बीच टैरिफ में कटौती की जाती है, ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाता है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इससे व्यापार के अवसर बढ़ते हैं, रोज़गार में वृद्धि होती है और देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब बात करते हैं सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल है। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है और इस क्षेत्रीय व्यापारिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्क के जरिए भारत ने अपनी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रयास किए। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सार्क देशों के बीच टैरिफ में कटौती और व्यापार को बढ़ावे का प्रयास किया जाता है। हालांकि राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों की वजह से ये समझौते पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। आसियान में भारत की भूमिका। अब बात करते हैं आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। आसियान में 10 दक्षिण अफ्रीकी पूर्वी देश शामिल है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस आदि। भारत आसियान का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए इन देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत कर रहा है। भारत और आसियान के बीच कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्विलियंस सेक्टर में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने अपनी रणनीति को और भी सक्रिय किया है ताकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहरे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जा सके। हालांकि क्षेत्रीय व्यापार समझौते के जरिए भारत ने अपने स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। सार्क देशों के बीच राजनीतिक अस्थिरता और एशियान देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट एक बड़ी समस्या है। भारत को इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने व्यापारिक समझौतों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने और क्षेत्रीय व्यापार समझौते का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की सार्क और आसियान में भागीदारी पर हमारा विशेष चर्चा। क्षेत्रीय व्यापार समझौते के जरिए भारत अपनी व्यापारिक रणनीति को मजबूत कर रहा है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि भारत आने वाले समय में इन समझौतों का बेहतर उपयोग करेगा और विश्व मंच पर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।